नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 2023 की महाभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां सियासी हलचल बढ़ गई है। इंदौर में सियासी हलचल बढ़ गई है क्योंकि वरिष्ठ बीजेपी के नेता ललित पोरवाल कांग्रेस के पाले में जाने के लिए तैयार हैं। ललित पोरवाल कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और अपनी ही पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार चल रहा है, बीजेपी में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा। मैं 4 बार का पार्षद हूं लेकिन उपेक्षा का शिकार हूं। 45 साल से कार्यकर्ता हूं लेकिन कोई पूछ परख नहीं है। ललित पोरवाल बीजेपी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खेमे में जाने के लिए तैयार हैं। इंदौर में यह बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है। पोरवाल बता रहे हैं कि वो 4 बार के पार्षद हैं लेकिन उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। 45 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूं लेकिन पूछ परख नहीं हो रही। चलिए बढ़ते हैं आगे, खरगोन की बात कर लेते हैं। खरगोन जिले के सनावत में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने सभा संबोधित की और कहा कि सनातन धर्म का अपमान देश सहन नहीं करेगा। राजनीति में धर्म का अपमान करने का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमलनाथ सरकार में गरीबों की जनहितैषी योजनाएं बंद करने के आरोप लगाए उन्होंने और कमलनाथ पर वो जमकर बरसे। उस दल के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म मतलब अपनी सनातन परंपरा, अपना हिंदू धर्म, वो कह रहे हैं वो तो वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान कोई सहन करेगा क्या? एक बार मेरे साथ बोलो, हर हर महादेव। मैं चेताना चाहता हूं ऐसी ताकतों को। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों के नाम छूट गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में उनके नाम जोड़े जाएंगे और 2-3 दिन में ही आवेदन भरवाना शुरू कर रहे हैं। कच्ची टपरिया वालों, मत घबराना रे, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, सब गरीबों के मकान बनेंगे। और बात ग्वालियर की अब कर लेते हैं, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है और इस दौरान हमले भी हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है और इसको लेकर अब सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की हम और आप कम बातें करें तो ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, यह कांग्रेसियों का नाटक है। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं, दोबारा नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज़ उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मानदेय डबल किया है, उन आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है,
हर पीरियड के आधार पर नहीं, लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात करो, महाकौशल की बात करो, निमाड़ की बात करो, मालवा की बात करो, सागर की। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने मुरैना पहुंचे गृह मंत्री ने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस पर वो हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और हार की हताशा से बचने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। ये विकृत स्वरूप राजनीति का जो दिग्विजय सिंह धीरे धीरे समाज के बीच में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके ला रहे हैं, हार की हताशा से बचने के लिए या कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए किस तरह के कांग्रेस हथकंडे अपना रही है। और कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति आज उन्हें फर्जी सर्वे चला दिया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये फर्जी है और वो खुद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसा ये अभी नहीं किया है। आप अभी कुछ दिन पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में नूह जैसा दंगा हो सकता है। उसके पहले आप चले जाओगे तो भगवा झंडा खरगोन के ऊपर फहरा दिया था, खरगोन के ऊपर भगवा झंडे को फहरा दिया था। उसके पहले जाओगे तो पाकिस्तान का पुल एक हिंदुस्तान के अंदर क्रैक पुल दिखा दिया था। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जिस तरह से दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, ये निंदनीय है। इधर मुरैना पहुंचे वीडी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा के माध्यम से बीजेपी को समर्थन जो मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। यानी कि इससे पहले इतना समर्थन नहीं मिला जितना अब हासिल हो रहा है और कांग्रेस में इसी को देखकर बौखलाहट है और कांग्रेस के नेता इसी के चलते मीडिया पर अनाप शनाप और झूठा डेटा डाल रहे हैं। हार के डर से बौखलाहट के साथ एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल की बाइट को जिस प्रकार से उन्होंने प्रभावित करके एडिटिंग करके जो झूठ परोसने का प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर किया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना, यह साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस हार। इधर रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया गया। आम सभा में बीजेपी के विधायक और फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस और पंडित नेहरू को भारत माता का हत्यारा बताया। देश के विभाजन के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार बताया और जिन्ना को पालने वाला भी करार दिया। तो मोदी का साथ दोगे कि नहीं? अरे राहुल गांधी तू सुन ले, तेरी मां सोनिया गांधी सुन ले, तेरी बहन प्रियंका बलेरा सुन ले, तेरे जीजा ईसाई सुन ले। कान खोलकर सुन ले हमारी बात, कान खोलकर सुन ले। मोदी मां का हत्यारा नहीं है, भारत माता का कोई असली हत्यारा है तो वो कांग्रेस और पंडित नेहरू है। उसने देश विभाजन किया है, उसने देश विभाजन किया है। अरे जिन्ना को पालने वाले कौन? बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा पहुंची, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। आदिवासियों को इस देश का सच्चा और सबसे पुराना हिंदू सपूत उन्होंने बताया और इसके पीछे तर्क दिया कि निषाद राज के नेतृत्व में आदिवासी सेना ने भगवान राम के साथ दिया था और तभी रावण का संहार हुआ। विजयवर्गीय ने दूसरे संगठनों का नाम लिए बगैर कहा कि बहुत से लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म से तोड़ने की कोशिश में लगे। लक्ष्य सिर्फ एक ही कुर्सी प्राप्त करना, उनको देश की चिंता नहीं। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी गरीब की गरीबी दूर कर रहे हैं। आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। देश आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें आज हमारे देश के अंदर है।
आप समझ सकते हैं कि भारत को कितना सम्मान मिल रहा है। और ये सब लोग भारत को बदनाम करने में लगे हुए थे। अभी राहुल जी कहाँ पर है कि यूरोप में गए हैं, वहाँ भारत को गाली दे रहे होंगे, और यहाँ आकर अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी की तारीफ कर रहा है। बुरहानपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में नेताओं संग नाच रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को विधायक के पति राजेश कासडेकर ने अपने नाचने के मामले में बचाव किया है और कहा है कि आदिवासी लोक नृत्य हमारी संस्कृति है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ नाचूं। मैं छुट्टी लेकर लोक नृत्य में शामिल हुआ था। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी राजेश कासडेकर नेपानगर की विधायक सुमित्रा कासडेकर के पति हैं, जो पशुपालन विभाग में तैनात हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो रहे लोक नृत्य में उनके नाचने का वीडियो वायरल हुआ था। भारतीय संस्कृति जो हमारे आदिवासी कोरकू समाज के नृत्य है, तो उसमें मेरा फर्ज बनता है उनके साथ नाचना। आज आप आपका छुट्टी लेके हैं क्या? कहाँ सरकारी कार्यक्रम में कैसे शामिल हो रहे हो? छुट्टी पे होंगे। छुट्टी। सागर जिले के रैली में किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भूमि पूजन करने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और उनकी पार्टी को रावण का वंशज और कुकर्मी कहा है। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पूर्व इन्हीं लोगों ने राम जानकी के रथ पर जूतों की माला पहनाई थी। ये लोग अपने आप को रावण के वंश का कहते हैं, अपने आप को ये लोग कुकर्मी कहते हैं। इन लोगों ने जूतों की माला पहनाई, ये स्थिति उस समय की थी। आप इतिहास उठा के देख रहे हैं। ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ, ना कहीं टीवी पे आ रहा है, न किसी मोबाइल पे दिख रहा है, न किसी अखबार में दिख रहा है कि 50 साल पहले भी इनका आचरण कैसा था। ये अपने आप के लिए उन्हें ये कहते हैं, कहीं कहीं जैसे मैंने सुना है कि हम राम जी के वंश के नहीं हैं, हम लोग रावण के वंश के, ये बात कहते हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों के, ऐसे कुकर्मी लोगों के लिए इसको क्या कहना चाहिए? इतिहास फिर से दोहरा रहा है अपने आप में। मुझे लग रहा है कि जो 50 वर्ष पहले श्री सेलम से या सेलम से जहाँ तक स्मरण है वही शहर था जहाँ से घटना हुई थी और बहुत देश में इसका वावेला मचा था, और उसके बाद में इस प्रकार की घटना अभी बयानों के माध्यम से हो रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, बयान दिया। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने में अभी वक्त है, 2 सप्ताह के बाद कांग्रेस की लिस्ट आएगी। प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है और एक सीट पर फीडबैक के आधार पर चर्चा की जा रही है। तो टिकट को लेकर कुमारी शैलजा जो हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी नहीं, कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकें चल रही हैं और 2 सप्ताह के बाद कांग्रेस की लिस्ट आएगी, ये उन्होंने साफ कर दिया। अभी तो चलेंगे, नतीजा भी आएगा, मिलेंगे, मिलते रहेंगे, एक बार की बात नहीं। मैंने आपको शुरू में भी कहा था, ये कई मीटिंग होती हैं, कई पहलू होते हैं, उन सबको डिस्कस किया जाता है। जनरल डायरेक्शन भी होती हैं जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी से मिली हैं, तो उसके मुताबिक भी, और पार्टी का एक सिस्टम जो है उसके मुताबिक सभी सीटों पर डिस्कशन करके, लोगों की बातें सुनकर, सर्वे रिपोर्ट्स देखकर, इन सभी बातों को देखकर बार बार। धार के कुंज रोध राज परिवार की बेटी और कांग्रेस की संभागीय प्रवक्ता शुभांगना राजे ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है और अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्होंने कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। पारिवारिक विवाद के चलते उनके ताऊ जी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनके जवाब में उन्होंने कहा है कि मुझ पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से सेना के जवान रामकुमार टोप्पो चुनाव लड़ने वाले हैं। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सेना के जवान ग्राम कोट बंदना के निवासी हैं। रामकुमार टोप्पो को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवा पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए रामकुमार से सीतापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण भेज चुके थे, जिसके बाद रामकुमार टोप्पो ने सेना की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। इसका समर्थन सीतापुर विधानसभा के सभी वर्ग के लोग भी अब करने लगे। हमारे साथ रामकुमार टोप्पो जी हैं। रामकुमार के बारे में मैं परिचय बता दूं कि रामकुमार सैनिक थे और सैनिक के जो पद है उसको इस्तीफा देकर के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे रामकुमार से हम बात करते हैं।
राम कुमार जी, पहले आप एक सेना के जवान थे, अब राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितनी चुनौती मानते हैं और क्या सोच कर आए थे? मुझे यहाँ क्षेत्र की जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने पत्र लिखकर चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था और उसी पक्ष का मैंने निर्णय लेते हुए आज अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव के ग्राउंड पर आया हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे क्षेत्र में? मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि जब मुझे निमंत्रण दिया गया तो जितने क्षेत्र की जो बेसिक्स मुद्दे हैं वो सारे युवाओं ने एक तरफा रख दिया है। तो इसमें बहुत सारा, जैसे आजकल देखिए कि ज़्यादातर बिजली पानी सड़क के मुद्दे को लेकर कई पार्टियां चलती हैं, लेकिन और इसी के साथ 2023 की महाभारत में आज के लिए बस इतना।